Hello everyone, welcome in Learning Tips for Beginner Kids. So, as I was talking to you कि EVS के कौन सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं जो बच्चे को स्टार्टिंग स्टेज में पता होनी ज़रूरी होते हैं, तो उन्हें आप किस तरह से बच्चे को क्लियर करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे जाकर बच्चे को स्पेल्स इनकी पूछी जाती है बच्चे से, या बच्चे से नेम्स पूछे जाते हैं। आगे प्रेप क्लास तक जाकर इनके नेम्स बच्चे को लिखने होते हैं, बताने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है कि बच्चा यहाँ से बच्चे को रिकॉग्नाइज करे उस चीज़ को, ट्रांसपोर्ट को, और बच्चा उसको बता पाए कि वो कहाँ वाटर वेज है, रोड वेज है या एयरवेज है। तो उसको स्टार्टिंग से आप किस तरह से बच्चे को क्लियर करेंगे। उसके लिए बच्चा बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स में ट्रैवल करता है। बच्चा देखता है, रोड पर आप लेकर जाते हैं, कहीं भी मूव करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बच्चे को दिखाई देती हैं, बच्चे के घर में भी होती हैं। तो जब बच्चा ये सब देखता है तो आप दैट्स टाइम आप बच्चे को बताइए कि बच्चा दिस इज़ बस, दिस इज़ ऑटो, दिस इज़ वैन, कार। सो द वे जब आप बता रहे हैं बच्चे को, साथ में ही बताइए देखो बच्चा इसमें 4 व्हील्स हैं, ट्रक है, ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर में कितनी व्हील्स होती हैं वो भी साथ में बताइए। इसका क्या काम होता है, ज़्यादातर किस पर्पज़ से यूज़ आता है। तो बच्चे ज़्यादातर ऑटो में स्कूल जाते हैं या वैन में जाते हैं, तो बच्चे को उसका यूज़ पता होता है। साथ में सेफ्टी रूल्स भी आप इसी के साथ बच्चे को ऐड करके बता सकते हैं ट्रांसपोर्ट्स के, कि क्या क्या सेफ्टी रूल्स होते हैं। ट्रैफिक रूल्स इसी के साथ ऐड हो जाता है, बिकॉज ट्रांसपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट मतलब एक ही टॉपिक नहीं होता, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। साइकिल बच्चा यूज़ करता है, बाइसिकल, तो बच्चे को आप बता सकते हैं देखिए इसमें 2 टायर होते हैं, किस तरह से चलती है, कौन सा ट्रांसपोर्ट डीजल से चलता है, पेट्रोल से चलता है, आजकल इलेक्ट्रिसिटी से भी चलते हैं। तो आप ये बच्चे को एक एक चीज़ बताएं, क्लियर कीजिए। एक साथ नहीं होता है, एक बार में आपने कोई भी जो कॉन्सेप्ट लिया है तो उसको साथ में बताते जाइए। बच्चा ये रोडवेज हैं, ट्रेन में बच्चे ट्रैवल करते हैं, तो ट्रेन ट्रैक पर चलती है, तो ये सारी चीज़ें किससे चलती है ये भी आप साथ में बताइए। तो जब बच्चे का रोडवेज क्लियर हो जाता है तो बच्चा ऑब्वियसली एयर में एरोप्लेन देख रहा होता है, हेलीकॉप्टर देख रहा होता है, ट्रैवल भी करते हैं। तो क्योंकि देखिए जितना बच्चा प्रैक्टिकली ये चीज़ें कर रहा होता है, यदि उसने उसमें ट्रैवल किया है तो वो उसे मिस नहीं कर सकता, उस चीज़ को कभी भूलेगा नहीं, वो बड़ी आसानी से वो चीज़ सबके सामने बता देगा। तो सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि उसमें ट्रैवल करें, तो आप बच्चे को दिखाइए, शो कीजिए, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू कीजिए, बुक्स के थ्रू कीजिए, विद द सेम वे आप वर्कशीट्स बना के दीजिए, बच्चा उसमें कलर करेगा। तो इस तरह से बच्चे को क्लियर कीजिए कि ये बच्चा स्काई में फ्लाई करता है, तो उसे पता होगा कि ये एयरवेज है, एयर्स में चलता है। इसी तरह से वाटरवेज भी होते हैं, बोट है, शिप है, याच है। ये सारी चीज़ें बच्चे को आप बताइए। और वाटर में चलते हैं किस तरह से चलते हैं, क्योंकि वाटर में कैसे चलेगा, क्योंकि बच्चा कैसे समझ पाएगा कि वाटर में कैसे चलता है, वाटर में तो फ्लूट हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, अंदर फ्लूट कैसे करता है। ये आप बच्चे को क्लियर कीजिए कि कौन सी चीज़ें फ्लूट करती हैं, कौन सी सिंक कर जाती हैं, कौन सी अंदर डूब जाती हैं, कौन सी ऊपर तैरती रहती हैं। बिकॉज वुड की बनी होती है तो ये ऊपर फ्लोट करती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर होगा, बच्चे को पता होगा दिस इज़ रोडवेज, दिस इज़ एयरवेज, दिस इज़ वाटरवेज, क्योंकि आगे जाकर तो ये बड़े लेवल पे आ जाता है। बट यहाँ से यदि बच्चे को स्टार्टिंग स्टेज से हमें ये क्लियर कर रहे, बच्चे को उसका नेम पता हो और बच्चा अच्छे से रिकॉग्नाइज करे, बच्चा ये तीनों चीज़ों को अलग अलग डिफरेंस उसको पता हो कि ये एयरवेज में आएगा, ये रोडवेज में आएगा और ये वाटरवेज में आएगा। तो ये चीज़ें उसे कॉन्सेप्ट्स आप स्टार्टिंग से क्लियर करवा सकते हैं।
तो इस तरह से बच्चे को ट्रांसपोर्ट का क्लियर करवाइए। ट्रैफिक लाइट्स क्लियर करवाइए, बिकॉज ट्रैफिक लाइट्स में आपको जैसा पता है सभी जब जाते हैं तो ट्रैफिक लाइट्स हमको मिलती है। तो कब बच्चे को मतलब हमें कब रुकते हैं, तो ये ज़्यादातर बच्चे को क्लियर होता है कि रेड जब वो दिखता है कि पापा ने स्कूटर या मोटरसाइकिल या कार या जिस भी वो ट्रांसपोर्ट में है, तो वो सब रेड लाइट होते ही स्टॉप हो जाते हैं। ऑरेंज होने पर वो वेट करते हैं और ग्रीन ग्रीन होने पर वो उसमें रन करने लग जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उन्हें क्लियर होना चाहिए। कौन सी वे पर फुटपाथ पर उन्हें ट्रैवल वॉक के थ्रू कर सकते हैं, किस तरह से वो रोड क्रॉस करेंगे, तो उसके रूल्स भी उन्हें साथ में आप बताइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो एक साथ आप इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं कि जो बच्चा रोड आप क्रॉस किस तरह से करोगे। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने बड़े भाई बहनों के साथ सिबलिंग्स के साथ स्कूल जाते हैं, तो उन्हें रोड भी क्रॉस करना पड़ता है मैनी टाइम्स। तो उससे बच्चे को क्लियर है कि रोड जब रेड लाइट हो रही है और सारे जितने भी ट्रांसपोर्ट्स हैं वो स्टॉप हैं, तो दैट टाइम वो रोड क्रॉस कर सकते हैं। बट ग्रीन लाइट में वो बिल्कुल ना करें। तो क्योंकि वॉक कर फुट के थ्रू कर रहे हैं, तो वो इस तरह से कर सकते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में आप बताइए, फुटपाथ के अकॉर्डिंग के बताइए, क्योंकि ये आगे जाके ये इनके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी होता है, ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं, सेफ्टी रूल्स जो होते हैं, तो ये आगे जाके उनके आते हैं ईवीएस में। तो ये अगर बच्चे को यहाँ से क्लियर है तो आगे जाकर तो ऑब्वियसली ये सब बड़े लेवल पे आ जाते हैं। बच्चे को राइटिंग भी करना होता है और लर्न भी करने होते हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो बच्चे के लिए टिपिकल नहीं होगा। क्योंकि जब बच्चा प्रैक्टिकल उस चीज़ को जानता है, नॉलेज है, तो ये उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी कि वो उसे राइट कर ले। सो द वे ट्रांसपोर्ट्स को आप क्लियर कीजिए, जैसा कि अभी मैंने पूरा बताया कि सारे जितने भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, सेफ्टी रूल्स हैं, सो वो आप साथ के साथ बच्चे को बताते जाइए। बच्चे को वर्कशीट्स बना के दीजिए, कलर्स करवाइए, तीनों वेज का डिफरेंट डिफरेंट बताइए कि क्या डिफरेंस होता है, कौन सा ट्रांसपोर्ट्स कहाँ चलता है, रोड पे चलता है या वाटर में चलता है या एयर में चलता है। तो द वे आप ट्रांसपोर्ट के टॉपिक को बच्चे को क्लियर करवा सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मेरा टॉपिक रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट था, तो मैं इतना ही बताना चाहूँगी इसमें। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति।